शुभ प्रभात। मैं क्षमा सिंह ज्ञानदीप अकेडमी से एक बार फिर से संस्कृत की कक्षा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। बच्चों, हमने चैप्टर 1 सुभाषितानि, चैप्टर 2 दुर्बुद्धि विनश्यति नामक पाठों का अध्यापन कर लिया है। आज देख लेते हैं। आज दिनांक 18/4/2020, कक्षा 7, विषय संस्कृत, तृतीय पाठ, प्रकरण स्वावलंबनम। स्वावलंबनम आज का जो हमारा टॉपिक है स्वावलंबनम, यानी स्व का मतलब अपना, अवलंबनम यानी अपना, अवलंब यानी अपना आधार, यानी आत्मनिर्भरता। स्वावलंबन का मतलब अपने ऊपर आधारित, अपने पर डिपेंडेंट। तो स्वावलंबनम का अर्थ होता है आत्मनिर्भरता। फिर से देख लीजिए इसका संधि विच्छेद, स्व धन अवलंबनम, स्वावलंबनम, आत्मनिर्भरता। बच्चों, एक चीज बता दूं कि इस स्वावलंबनम नामक जो हमारा आज का अध्याय है, इसमें संख्यावाची शब्दों के ऊपर ज्यादा फोकस किया गया है, ध्यान दिया गया है। तो शुरू करते हैं आज का हमारा अध्यापन। तो बच्चों देख लेते हैं तृतीय पाठ यानी पाठ 3, स्वावलंबनम। स्वावलंबनम अर्थात आत्मनिर्भरता। शुरुआत करने से पहले बच्चों मैं बता दूं कि यह जो कहानी है वो दो मित्रों के आपसी प्रेम संबंध पर आधारित है और इसमें बताया गया है कि किस प्रकार से हम अपने ऊपर निर्भर रहते हुए बहुत अच्छे से अपना जीवन यापन कर सकते हैं। और अपने ऊपर निर्भर रहने वाला व्यक्ति सदैव सुखी रहता है और दूसरों के वश में रहने वाला मनुष्य जो है वो हमेशा सुखी नहीं रह सकता। तो देखते हैं। कृष्णमूर्ति श्रीकंठश्च मित्रे आस्ताम। देख लीजिए, कृष्णमूर्ति श्रीकंठश्च मित्रे आस्ताम। कृष्णमूर्ति और श्रीकंठ नाम के दो मित्र थे। श्रीकंठस्य पिता समृद्ध आसीत। श्रीकंठस्य यानी श्रीकंठ के पिता समृद्ध आसीत यानी धनी व्यक्ति थे। श्रीकंठ के जो पिता थे, दोनों मित्र थे कृष्णमूर्ति और श्रीकंठ, तो श्रीकंठ के जो पिता थे वो समृद्ध व्यक्ति थे, संपन्न व्यक्ति थे। अतः तस्य भवने सर्वविधानि सुख साधनानि आसन। अतः वो बहुत अमीर आदमी थे, अतः उनके घर में सर्वविधानी यानी सभी प्रकार के, सुख साधनानी यानी सुख सुविधा विद्यमान थी, आसन यानी थी। श्रीकंठ के पिता अमीर आदमी थे, उनके घर में सभी प्रकार के सुख सुविधाएं मौजूद थी। तस्मिन विशाले भवने, तस्मिन यानी उस, विशाले यानी विशाल भवन में, चत्वारिंशत् स्तंभाः आसन। चत्वारिंशत यानी 40। चत्वारिंशत का अर्थ होता है 40। बताया गया कि यहाँ संख्यावाची शब्दाह तद एतद शब्द हो, इधर उधर यहाँ वहाँ संख्यावाची शब्दों के दर्शन होंगे इस पाठ में। तो देख लीजिए, बताया जा रहा है कि तस्मिन विशाले भवने, उनके विशाल भवन में, घर में, चत्वारिंशत स्तंभाः आसन। चत्वारिंशत यानी 40, स्तंभा यानी खंभे, आसन यानी थे। उनके विशाल घर में 40 खंभे थे। तस्य 18 प्रकोष्ठेषु, मतलब तस्य उस विशाल भवन में, 18 उस विशाल भवन के 18 यानी 18, प्रकोष्ठेषु यानी कमरों में, 18 कमरों में, 50 गवाक्षाः। 50 गवाक्षा का अर्थ होता है खिड़कियां, 50 खिड़कियां थी, 50 खिड़कियां थी। इतना बड़ा मकान था कि उसमें 18 कमरे थे और उन 18 कमरों में कुल मिला के 50 यानी 50 गवाक्षाः, 50 खिड़कियां, और चतुश्चत्वारिंशत् द्वाराणि। चतुश्चत्वारिंशत् का अर्थ होता है 44 यानी 44। कितने बच्चों देख लीजिए, 50 खिड़कियां और 44 दरवाजे, द्वाराणी यानी दरवाजे। षट्त्रिंशत् विद्युत व्यजनानि च आसन। षट्त्रिंशत् का अर्थ होता है 36। त्रिंशत यानी 30, षट यानी 6 यानी 36, विद्युत व्यजनानि च आसन। विद्युत व्यजनानि का अर्थ होता है पंखे, बिजली से चलने वाले पंखे। फिर से देख लेते हैं। उनके विशाल भवन में 18 कमरे थे जिनमें
उन 18 कमरों में 50 गवाक्षा, 50 खिड़कियां, 44 दरवाजे, 36 पंखे थे। ठीक है बच्चों। तत्र 10 सेवका निरंतरम कार्य कुर्वन्ति स्म, और उनके घर में 10 नौकर, सेवका यानी नौकर, 10 नौकर निरंतरम कार्यम कुर्वन्ति स्म, लगातार कार्य करते रहते थे, यानी 10 नौकर थे जो दिन भर काम करते रहते थे। परम कृष्ण मूर्ते माता पिता च निर्धनौ कृषक दंपत्ति, परंतु कृष्ण मूर्ति के माता पिता निर्धन यानी गरीब कृषक दंपत्ति थे, वे किसान थे, और किसान यानी कि कमाना खाना। निर्धन कृषक दंपत्ति यानी पति पत्नी। कृष्णमूर्ति के जो माता पिता थे वो गरीब कृषक दंपत्ति थे। तस्य गृहम आडंबर विहीनम साधारणं च आसीत। तस्य गृहम, उनके घर में, आडंबर विहीनम, उनका जो घर था वो आडंबर विहीनम यानी दिखावे से रहित साधारण सा परिवार वाला घर था। उनका घर आडंबरहीन यानी दिखावे से कोसों दूर साधारण था। आगे देखते हैं। एकदा श्रीकंठ तेन सह प्रातः नववादने तस्य गृहम अगच्छत। एकदा यानी एक बार, श्रीकंठ जो है, तेन सह यानी उसके साथ यानी किसके साथ? कृष्ण मूर्ति के साथ। प्रातः नववादने, सुबह 9 बजे, तस्य गृहम अगच्छत, उसके घर गया। किसके घर गया? कृष्ण मूर्ति के घर गया। तत्र कृष्ण मूर्ति तस्य माता पिता च स्वशक्त्या श्रीकंठस्य आतिथ्यम अकुर्वन्। वहाँ, तत्र यानी वहाँ, कृष्ण मूर्ति तस्य माता पिता, कृष्ण मूर्ति और उसके माता पिता ने स्वशक्तिया, अपने शक्ति के अनुरूप, यानी अपने जो उनकी क्षमता थी, जितना वो कर सकते थे उसके अनुरूप, श्रीकंठस्य आतिथ्यम अकुर्वन्, श्रीकंठ का आतिथ्यम यानी अतिथि सत्कार, अकुर्वन् किए। अपनी क्षमता के अनुसार, जितने में भी वे थे, अपनी क्षमता और शक्ति के अनुसार उन्होंने श्रीकंठ का स्वागत सत्कार किया। एतत् दृष्ट्वा श्रीकंठ अकथयत, यह सब देखकर श्रीकंठ अकथयत यानी बोला, अपने मित्र से बोला, कृष्ण मूर्ति से बोला, मित्र, अहम भवताम सत्कारेण संतुष्टो अस्मि। भवताम यानी आपके, हे मित्र, मैं आपके, तुम्हारे जो सत्कार से, तुमने जो मेरी अतिथि सत्कार की है, तो उससे मैं संतुष्टो अस्मि, मैं बहुत प्रसन्न हूँ, संतुष्ट हूँ। केवलम इदमेव मम दुखम यत् तव गृहे एको अपि भृत्यः नास्ति। कहता है, हे मित्र, मैं तुम्हारे अतिथि सत्कार से बहुत खुश हूँ, बस मुझे एक बात का दुख है कि तव गृहे एको भृत्य नास्ति, कि तुम्हारे घर में, भृत्य यानी नौकर, तुम्हारे घर में एक भी नौकर नहीं है। मम सत्काराय भवताम बहु कष्टम जातम, मेरे आतिथ्य सत्कार के लिए, मेरे स्वागत के लिए आप लोगों को बहुत कष्ट उठाने पड़ रहे हैं, मुझे बस इसी बात का दुख है। मम गृहे तू बहवः कर्म करा, बहवः मतलब बहुत से, कर्म करा यानी काम करने वाले, अर्थात नौकर चाकर, मेरे घर में तो बहुत से नौकर चाकर हैं। तदा कृष्ण मूर्ति अवदत, तब उसकी बातों को सुनकर कृष्ण मूर्ति बोला, हे मित्र, ममापि अष्टौ कर्म करा संति। हे मित्र, मेरे भी 8 कर्म करा संति, मेरे पास भी, मेरे घर में भी, मेरे पास, खुद के पास 8 नौकर हैं, काम करने वाले 8 व्यक्ति हैं। ते, और वे कौन हैं?